हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान बीएसटीसी 2023 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पर डेट अनाउंस हो चुकी है कि आपका जो रिजल्ट है कब तक आ जाएगा, आपकी जो क्लासेज है कब से शुरू हो जाएंगी, काउंसलिंग का प्रोसेस कब से शुरू होगा, कितनी आपकी फीस लगेगी, सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो रिजल्ट है, मैंने कहा था कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में जो है आपका रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनली यहां पर डेट अनाउंस हो चुकी है, 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी महीने में 20 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो रामस्वरूप जहांगीर जी हैं, जो आपके पंजीयक शिक्षा विभाग के यहाँ पर जो है सचिव हैं, उनका कहना है कि प्री डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट 20 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा और डीएलएड का जो सेशन है वो समय पर यहाँ पर शुरू हो, इसलिए रिजल्ट समय पर जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के 20 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए एडमिशन के लिए। अब क्या कट ऑफ रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगी, सारी बातें करते हैं। तो यहां पर लिख रखा है कि प्री परीक्षा की मेरिट में आने वाले 25,000 विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। ये टोटल पूरे राजस्थान में कितनी सीट है? 25,000 सीट है। कितनी कॉलेज है? तो भैया 372 कॉलेज है और 25,000 सीट है। यानी एक सीट पर 22 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है। कितना कंपटीशन है? एक सीट पर 22 स्टूडेंट के बीच में यहां पर कंपटीशन है। 5,33,000 स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं। फॉर्म भरे गए थे 6,18,000, एग्जाम में बैठे हैं 5,33,000 और यहां पर टोटल जो सीट है आपके 25,000 है। यानी एक सीट पर 22 स्टूडेंट का कंपटीशन है। और जो आपके 600 नंबर में से जिनके 390 या 400 नंबर आएंगे तो यहां पर कॉलेज मिलने की संभावना है। यानी जो मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी कि जनरल की कट ऑफ 390 तक जा सकती है पहली लिस्ट की, और इतनी ही जाने वाली है। तो न्यूज़पेपर्स के अंदर जो एक्सपर्ट है वो भी कट ऑफ इतनी बता रहे हैं कि भैया आपकी जो पहली कट ऑफ है जनरल की 390 रह सकती है और महिलाओं की थोड़ी कम रहेगी, 20-25 नंबर कम आएंगे। अगर आपके 375 370 भी है तो भी महिला को कॉलेज मिलने के चांसेस है। फिर मैंने बताया अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, 384 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर आप एमबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी के आसपास भी मार्क्स हैं तो भी कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है तो 300 आपके 75-80 के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगी, या 375 या 70 के बीच में जो है कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर आप एससी के स्टूडेंट है तो 365 या 360 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। और अगर आप यहां पर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 350 मार्क्स भी अगर आपके बन रहे हैं तो ऑल राजस्थान करने पर राजस्थान में आपको कॉलेज मिल सकती है। ये दोस्तों मैं पहली लिस्ट की बात कर रहा हूं। हो सकता है जिनका पहली लिस्ट में नहीं आएगा उनका दूसरी लिस्ट में आने की संभावना है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर तक आने वाला है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, एक सीट पर 22 स्टूडेंट का कंपटीशन रहने वाला है। टोटल पूरे राजस्थान में 25,000 सीट है, 372 कॉलेज है और यहां पर सब कुछ लिख रखा है इन्होंने कि अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार आपका जो पढ़ाई है वो नवंबर में शुरू हो जाएगी, है ना। द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड का नया सेशन नवंबर में शुरू होने की संभावना है। यानी जो आपकी रेगुलर क्लासेज है वो कब स्टार्ट हो जाएंगी? नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पर इन्होंने लिखा है कि पिछले महीने 28 अगस्त को आपकी एग्जाम हुई थी जिसका रिजल्ट 20 सितंबर से जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभ्यर्थियों को राज्य में 377 डीएलएड कॉलेज की 25,000 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। पिछले साल प्री डीएलएड की परीक्षा में विलंब होने के कारण काउंसलिंग में अधिक समय लगा और उस कारण से सेशन भी लेट स्टार्ट हुआ। लेकिन पंजीयक शिक्षा विभाग यहां पर राजस्थान बीकानेर की टीम इस साल डीएलएड को समय पर सेशन को करवाया है, इसलिए विभाग अधिकारियों का कहना है कि इस साल समय पर आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर महीने के अंदर ही आपका जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही इन्होंने बताया कि 28 अगस्त को हुई प्री डीएलएड परीक्षा में यानी आपके 5,70,000 अभ्यर्थियों ने जो है एग्जाम यहां पर दी थी, अटेंडेंस हुई थी इन्होंने। और इन्होंने ये भी बताया कि मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का डीएलएड कॉलेज में काउंसलिंग में प्रवेश दिया जाएगा। अब जैसे कि रिजल्ट आ जाता है 20 आपका सितंबर को, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी वो भी बता देता हूं। 20 सितंबर को रिजल्ट आया, उसके मतलब लगभग 8-10 दिन के अंतराल में ही आपकी काउंसलिंग का यहां पर पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिनका अच्छे मार्क्स हैं, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं 350 390 जनरल के हिसाब से, तो भैया आप काउंसलिंग में जुट जाएं। यानी आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो भैया काउंसलिंग के लिए जो आपकी यहां पर जो ये आएगा, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा वही लगाना पड़ेगा। 3,000 रुपए का आपका चालान जमा होता है। जी हाँ, काउंसलिंग के दौरान 3,000 का आपका चालान जमा होगा
और उसके बाद में आपको कॉलेज फिल करनी पड़ेगी कि आपको ऑल राजस्थान की कॉलेज लेनी है, डाइट लेनी है, डाइट मतलब जो सरकारी कॉलेज है, या फिर आपको जो है प्राइवेट कॉलेज लेनी है, या आपको होम डिस्ट्रिक्ट में लेनी है। वैसे आपकी जो चॉइस होनी चाहिए होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेने की होनी चाहिए कि भैया अगर मेरे अच्छे नंबर है 400 है 450 है तो होम डिस्ट्रिक्ट में या पहली चॉइस आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना है। डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली आपके लगने वाले हैं, जो आपका आधार कार्ड है या आपकी जो बैंक की जो डिटेल है वही लगने वाली है, साथ में 3000 का चालान। फिर आप कॉलेज फिल कर देंगे। उसके बाद जब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, मान लीजिए पहली अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आती है और आने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, फिर आपको बाकी की जो आपकी फीस है, यानी आपको 3000 तो सभी जमा कराने हैं, लगभग 13000 आपकी बाद में फीस जमा होती है, वो 13000 आपको फीस यहां पर जमा करानी है। और उसके बाद में दोस्तों यहां पर जो है आपको कॉलेज में जाना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं? 10वीं की मार्कशीट आपको तैयार करनी है, 12वीं की मार्कशीट आपको तैयार करनी है, जाति प्रमाण पत्र तैयार होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहां पर जो है आरक्षित वर्ग से हैं तो आय प्रमाण पत्र भी आपका मान्य होगा। इसके अलावा आधार कार्ड आपका जो है होना चाहिए, और भी जो बाकी जैसे शपथ प्रमाण पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए जिससे कि आपको एडमिशन में कोई समस्या ना आए। और भैया डीएलएड में इस बार जो है कंपटीशन ज्यादा था, क्योंकि अब राजस्थान में यहां पर आप सभी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेवल फर्स्ट में अगर आप पहली से 5वीं तक के जो है यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीएलएड करना ही पड़ेगा। और लेवल फर्स्ट, रीट लेवल फर्स्ट में ओनली डीएलएड वालों की यानी बीएसटीसी वालों की ही एलिजिबिलिटी है, इसलिए अब कंपटीशन बढ़ गया। क्योंकि भाई आप सभी को पता है लेवल फर्स्ट की बहुत ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी आती हैं, जगह आती हैं, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन इन्होंने बढ़ा दिया है। तो अब काफी सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि मेरे तो बहुत कम नंबर है, मेरे तो 300 नंबर भी नहीं आए, 250 नंबर भी नहीं आए। उनको हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। उनके लिए एक जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में एक बहुत शानदार वीडियो आएगी कि अगर आपका राजस्थान से बीएड मतलब डीएलएड आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं और से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप 12वीं पास तो आपने कर लिया है, बीएसटीसी भी आपने कर लिया है, अब आप 12वीं पास के बाद में अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो आप सीईटी की तैयारी कर सकते हैं। और सीईटी की तैयारी हम करवा रहे हैं जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर। आप सभी को पता है कि बीएसटीसी में 100% क्वेश्चन हमारे कंटेंट से, हमारी वीडियो लेक्चर से और हमारे यहाँ पर जो है यूट्यूब पे जो पढ़ाई गई पीडीएफ से मिले हैं। तो अब बारी है दोस्तों सरकारी जो नौकरी लगने की, नौकरी बैच हमने लॉन्च कर दिया है जिस पर अभी ऑफर भी चल रहा है। टीचर डे पर हमने ऑफर, टीचर्स डे पर ऑफर दिया था, जो हमने जन्माष्टमी तक इसको बढ़ा दिया है। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं नौकरी बेस तो आपको 849 रुपए का कोर्स मिलेगा। वैसे तो 999 का है, लेकिन अभी अगर टीचर 150 कोड लगाते हैं तो आपको 150 फ्लैट ऑफ हो जाएगा, यानी 849 रुपए में सीईटी का कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और सीईटी के अंतर्गत जो आने वाली भर्तियां हैं, जैसे आपके यहाँ पर एलडीसी है, पटवार है ना, इसके अलावा आपके यहाँ पर और भी जो भर्तियां हैं उनकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। अगर आपका यहाँ पर नंबर नहीं आता है किसके अंदर दोस्तों, बीएसटीसी के अंदर, तो आप सीईटी की तैयारी करें। और राजस्थान में 15 भर्तियां हैं जो सीईटी के अंतर्गत हैं, उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सभी को ऑल दी बेस्ट। रिजल्ट आने वाला है, जैसे रिजल्ट आएगा जिस दिन मैं लाइव आ जाऊंगा और लाइव रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।